किसी को चोट लगती है और अगर उसमें ब्लड क्लॉट टाइम से नहीं बन रहा है तो कहते हैं कि उसका जो खून है वो पतला है। तो ये कैसी कंडीशन होती है खून पतला होना? क्या ये पानी की तरह पतला होता है? तो खून पतला होने की कंडीशन होती है, इसमें जो क्लॉटिंग टाइम होता है ये बढ़ जाता है, यानी कि जो रक्त का थक्का जमने का समय होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसा किस कारण से होता है? जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो कम हो जाता है, उसमें भी जो ब्लड होता है वो थिन हो जाता है। डेंगू और चिकनगुनिया में क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं उनका काउंट कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्लॉट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और जो ब्लड सेल्स होती हैं इनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आती हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। अब ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ये कैसे थक्का जमाती हैं? ये एक एंजाइम के साथ मिलती हैं और इस एंजाइम के साथ ये क्लॉट बनाती हैं। तो जब भी किसी को दर्द होता है या फिर बुखार होता है तो उसको सजेस्ट करते हैं कुछ कि एस्पिरिन ले लो या फिर डिस्प्रिन ले लो, जो कि दर्द निवारक गोलियां होती हैं। तो एस्पिरिन करता क्या है? एस्पिरिन कॉक्स एंजाइम जो कि होता है साइक्लोऑक्सीजनेज, इस एंजाइम को ये परमानेंट ब्लॉक कर देता है। अब परमानेंट ब्लॉक के कारण होता क्या है, यहाँ पे जो थ्रोम्बोक्सिन A2 बनना था, जो कि कंपोनेंट होता है क्लॉट का, तो जब ये पदार्थ नहीं बनता है तो क्लॉट नहीं बन पाएगा। तो ये जो एस्पिरिन होता है ये इस एंजाइम का परमानेंट ब्लॉकर होता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से क्लॉट नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो एस्पिरिन है ये ब्लड थिनर मेडिसिन होती है। जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं तो उनको भी ये दी जा सकती है। तो जब भी किसी को कोई भी एक हो तो उसको ये सजेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी है दवाइयों की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी टैबलेट हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक बीमारी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे खून पतला होना, खून के जमने की क्षमता कम होना होता है। डेंगू में खून पतला होता है क्योंकि प्लेटलेट्स कम होती हैं। इसमें मेनली 80,000 से 50,000 हो जाएंगी, 50,000 से 20,000। तो इसमें होता क्या है, प्लाज्मा लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क है वो बढ़ जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स और फाइब्रिनोजन इनकी कमी हो जाती है। एस्पिरिन डिस्प्रिन की भूमिका क्या होती है? प्लेटलेट्स के चिपकने की क्षमता को कम करती है और खून पतला करती है, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इसी एंजाइम के साथ मिलकर क्लॉट बनाएंगी और ये जो एस्पिरिन होता है इसी एंजाइम का ब्लॉकर होता है, यानी कि मेन एंजाइम को ही एस्पिरिन ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो थिन होने लगता है। तो जब भी किसी को दर्द हो या फिर कोई भी बीमारी हो तो उसकी मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट